नहीं होती, उससे बड़ी हमको सजा मिलती है। और आज अब उस सजा का एक मुक्तिकरण होने जा रहा है। एक ऐसा तख्ता पलट की स्थिति बनने जा रही है जहां पर देवगुरु बृहस्पति ने अब वो स्थान कायम करने जा रहे हैं जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था। देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष में जीव कारक कहा गया है, अर्थात जो सब में समाहित है, और वही ईश्वर के पर्याय के रूप में इस देवगुरु बृहस्पति को हम मानते हैं और जानते हैं। कहा गया है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु दया निधि सज्जन पीरा। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ने वो कमान संभाल लिया। आपके अपने धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। क्या कुछ तख्ता पलट की स्थिति बन रही है? आइए मुद्दे पर चलते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं ताकि आप समझ पाए कि क्या अभी वर्तमान समय में और आने वाले समय पर क्या कायम होने जा रहा है। 15 मई सन 2025 का वो दिन था जिस दिन देवगुरु बृहस्पति ने सीधा अपना पदार्पण किया था छठे भाव को छोड़ करके सप्तम भाव पर। होना तो चाहिए भाग्य की उन्नति, व्यवसाय कैरियर में बहुत ज्यादा प्रगति, लेकिन यदि अभी तक वो माहौल हमको प्राप्त नहीं हुआ तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि अभी तक देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र पर थे और इस आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी कोई और नहीं राहु बनते हैं। आप समझिए जरा, देवगुरु बृहस्पति तो सात्विक ग्रह है ना, दाल चावल रोटी सब्जी इनको चाहिए, लेकिन इनको जो माहौल मिला था वो दानवी माहौल मिला था, दानवी प्रभाव मिला था, जिसके कारण वो खुल करके अपना कोई कार्य पूर्ण नहीं कर पाए। प्रतिफल किसको मिला? जातक को मिला। अब यहीं पर देवगुरु बृहस्पति ने एक ऐसी संरचना रखी कि अब मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब इससे बाहर निकल करके मैं तख्ता पलट कर देने की अपने अंदर सामर्थ्यता रखता हूं। और यही प्रारंभ होता है 20 जुलाई सन 2025 को, जहां पर शुक्राचार्य जी, क्योंकि शुक्राचार्य जी दानव के गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति स्वयं देवताओं के गुरु हैं, दोनों का मिलन होता है ठीक सप्तम भाव पर। 20 जुलाई को शुक्राचार्य जी अष्टम भाव को छोड़ करके सप्तम भाव पर आते हैं, दोनों के मध्य मंत्रणा होता है और वहां पर हामी भरा लेते हैं शुक्राचार्य जी से। लेकिन शुक्राचार्य जी ने एक अपना कंडीशन रखा कि भाई आप मेरे 7 नंबर की राशि मूल त्रिकोण को मत बिगाड़ना, जो कि धनु राशि का लाभ का घर है। बात पक्की होती है। अब यहाँ पर और अपने समर्थन में लेना था राहु और शनि को। यहाँ पर राहु के नक्षत्र पर है और अब देवगुरु बृहस्पति उस नक्षत्र से मुक्त होते हुए राहु पर अपनी नवम दृष्टि भी दे दिए। अर्थात अब राहु के कारण यदि हमको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, यदि तीसरे घर पर है, बार बार चैलेंजिंग सिचुएशन को हमको झेलना पड़ रहा है, बार बार हमारे प्रयासों का प्रतिफल निकल नहीं रहा है, तो गुरु अब उस स्थान पर अपना भी दृष्टि दे दिए। इस हिसाब से कुछ घर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावी हो गए। एक तो स्वयं एकादश भाव और दूसरा हो गया जहां पर राहु बैठे हैं, यहाँ दृष्टि इनकी आ रही है और इनके स्वयं का एक घर होता है नक्षत्र के माध्यम से जब प्रवेश किए हैं, तो वो अब उस स्थिति पर आ गए हैं कि स्वयं यहाँ 9 नंबर की राशि आपकी अपनी धनु राशि पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ जाती है। अब एक ग्रह बच गए और वो है शनिदेव। और शनि पर, चूंकि शनिदेव 12 नंबर की राशि पर चल रहे हैं, जो कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति का अपना राशि होता है, इसलिए भी यहाँ पर शनि पर भी जिस घर पर ये बैठे हैं उस स्थान पर भी गुरु का प्रभाव आ गया। शनि से एक एग्रीमेंट होता है, शनिदेव अभी आपको अगले 2.5 साल तक मेरे स्वयं की राशि पर रहना है, चतुर्थ भाव पर। तो आप एक कंडीशन रखिए, मैं तख्ता पलट कर रहा हूं और आप चतुर्थ भाव को बिगाड़ेंगे नहीं। अर्थात यहाँ पर जो प्रभाव आ गया वो देवगुरु बृहस्पति का आ गया और इस प्रकार से हमारे पास 4 ग्रहों का शुभ प्रभाव सामने आ गया। अब समझिएगा कि हम जो प्रेडिक्शन देने जा रहे हैं, सबसे बड़ा प्रभाव एकादश भाव पर इनका प्रभाव आना। एक तो शुक्र के राशि पर इनकी 5वीं दृष्टि भी पड़ रही है, इससे कोई बड़े लाभ के अवसर हमारे निकल सकते हैं। 13 अगस्त से लेकर के पूरे ये 18 जून 2026 तक ये देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र पर ही मौजूद रहेंगे। इसके बड़े लाभ के अवसर मिलना कहीं दो मत की राय नहीं है कि एक बड़े दायरे को हम प्राप्त करने जा रहे हैं।
एकादश भाव इच्छाओं की बड़ी बड़ी पूर्ति हमको कराता है, सोशल सर्कल से हमको जोड़ता है, समाज से हमको जोड़ करके लाभ कराता है। एकादश भाव जागृत होना इस प्रकार से भी समझिए, ये हमारी इच्छाओं का है और उन इच्छाओं की पूर्ति का मुहर लगा दिया देवगुरु बृहस्पति ने। क्योंकि आपके अपने राशि पर इनका प्रभाव आया, तो इसलिए स्वास्थ्य हमारा किसी कारण से भी परेशान है, हम अपने हेल्थ को लेकर के बार बार दवाइयों का हमको सहारा लेना पड़ रहा है, तो गुरु की दृष्टि आ गई, जो गंगा जल के समान पवित्रता रखती है, उन दवाइयों से हमको मुक्ति मिलेगी, अर्थात एक बेहतर स्वास्थ्य का लाभ भी हम उठा पाते हैं। अब यहां पर एक प्रभाव आ गया, एकादश 11 नंबर की राशि जहां पर राहु बैठे हैं और गुरु की वहां पर नवम दृष्टि आ गई। राहु के कारण यदि हम प्रताड़ित हैं, बार बार यदि भय और भ्रम बना हुआ है, सब कुछ अच्छा है लेकिन उसके बाद भी एक अनायास सा एक फियर, एक डर बना हुआ है, तो गुरु की दृष्टि आकर के राहु पर अपना प्रभाव डाल दिए। ध्यान रखिएगा, एक उद्दंड बालक सिर्फ अपने गुरु से ही बस में होता है, और ठीक इसी प्रकार से राहु को बस में करना देवगुरु बृहस्पति के हाथ में है। गुरु की दृष्टि आ गई, राहु यहाँ पर एक सुनियोजित ढंग से अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, कोई उपद्रव यहाँ पर राहु नहीं कर पाएंगे। ये गुरु का प्रभाव हो गया। जो मार्केटिंग में है, सेल्स में है, स्पोर्ट्स में है, आईटी में है, सॉफ्टवेयर संबंधी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन गतिविधियों में है, इन सबके लिए एक बेहतर परिणाम यहाँ मिलने जा रहा है। तीसरा घर हमारा प्रभावी होने जा रहा है। अब यहीं पर एक ग्रह बच गए और वो है शनि। अब शनि पर भी चूंकि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आ चुका है, तो चतुर्थ भाव हमारा एक्टिवेट हो गया है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के लिए मुहर लग गया है देवगुरु बृहस्पति का। शनि वैसे भी कंस्ट्रक्शन के कारक है, अब भाग्य का साथ चाहिए था, भाग्य का साथ भी हमको नक्षत्र के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त हो गया। कोई प्रॉपर्टी बनाना है, कोई प्रॉपर्टी को लेकर के हम परेशान है, कोई बिक नहीं रहा है, या जिसको सेल करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो चतुर्थ भाव इस समय पर प्रॉमिस देता है कि मैं आपको चतुर्थ भाव से जोड़ूंगा। माता जी के स्वास्थ्य में यदि कोई नरमा गर्मी है, उनके स्वास्थ्य को बेहतरीन यहाँ पर प्राप्त होता है, चतुर्थ भाव यहाँ जागृत होगा। इस समय पर कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, एक पॉजिटिव आ गया ना। अब चूंकि चतुर्थ भाव हमारे मानसिक शांतियों का होता है, शनि जैसा पीड़ादायक ग्रह बैठा है, तो अब उन्हीं मानसिक शांतियों को हम प्राप्त कर पाते हैं। गुरु की दृष्टि हमको चतुर्थ भाव पर मिलती है। ये जो आपने प्रेडिक्शन अभी अभी सुना, इसका प्रभाव 18 अक्टूबर सन 2025 तक सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। अब 18 अक्टूबर को ही एक और तख्ता पलट की स्थिति आती है और देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को छोड़ करके अतिचारी अवस्था में ही अष्टम भाव पर प्रवेश कर जाते हैं। 4 नंबर की राशि पर प्रवेश करेंगे, उच्च के देवगुरु बृहस्पति हो गए। अब यहां से माना जाता है ना, आपने सुना भी होगा कि देवगुरु बृहस्पति स्थान हानि करे जीवा, तो अष्टम भाव पर आकर के हमारे रुकावट और बाधाओं की हानि करेंगे, जो कि हमारे लिए अच्छा हो गया। जो परेशानियां हैं, उस परेशानियों से हम बाहर निकल जाएंगे। अष्टम भाव हमारे जीवन में बड़े बदलाव को प्रदर्शित करता है, मतलब बड़े बदलाव के लिए हमारे पास 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का समय तो हमको मिल ही गया। साथ ही साथ अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि 11वें घर पर ना पड़ करके अब इनकी दृष्टि पड़ेगी सीधे 12वें घर पर, और 12वां घर जो होता है, विदेश संबंधी काम आप कर लीजिए इस टाइम पर। विदेश संबंधी कार्यों के लिए मुहर लग गया। यदि आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 2 महीने का वो भी समय रहेगा जहां पर बड़े इन्वेस्टमेंट से आप जुड़ सकते हैं। योगा, व्यायाम, प्राणायाम या फिर योग साधना में आप संलग्न है, कोई जीवन में बड़ा बदलाव को लेकर के आप संलग्न है, हॉस्पिटल संबंधी कार्यों में आप संलग्न है, चिकित्सालय में आप काम कर रहे हैं, इन सब लोगों के लिए भी यहाँ पर एक शुभ परिणाम मिल गया। कोई अपना फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अष्टम भाव से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। अब पुनः फिर से देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर को ही अपना फिर से गोचर परिवर्तन कर जाते हैं और वक्री अवस्था पर रहने के लिए फिर से आ गए, जहां से इन्होंने प्रारंभ किया था, फिर से देवगुरु बृहस्पति वहीं आ गए। अब इस समय पर जो अभी शुरू में आपको जो प्रेडिक्शन दिया हमने, वही प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा मजबूती से कायम होगा। कारण क्या होगा कि एक बार देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव पर अपना काम कर चुके हैं, अब जब पुनः फिर से वो आएंगे उसी हाउस पर, उसी घर पर, तो उनके लिए वो घर जाना पहचाना रहेगा और वो ज्यादा सुखद अनुभूति उस स्थान पर कर पाएंगे, और इसका जो शुभ प्रभाव मिलेगा वो जातक को मिलेगा, अर्थात हमको मिलने जा रहा है।
और पुनः फिर से लाभ के दौर का आगे बढ़ना, जो रुका हुआ लाभ आगे बढ़ेगा, विदेश संबंधी कार्य हम कर सकते हैं, अपने स्वयं के कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, हम जिससे मिलते हैं, जिससे बात करते हैं, जिससे काम करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल हमारा अच्छा हो गया। अब यहाँ पर तीसरा घर प्रभावी हो गया, तो जो हमने संघर्ष किया है, जो मेहनत किया है, उसका परिणाम मिलना है। अब पुनः फिर से चतुर्थ भाव यहाँ पर प्रभावी हो गया, अर्थात जो शुरू में हमने प्रेडिक्शन दिए वो सभी प्रेडिक्शन पुनः फिर से प्राप्त होना है। एक बार पुनः फिर से जा करके आप उस समय पर पुनः फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, जिससे हाँ जो होने वाला है हमारे अवचेतन मन तक उस बात को पहुंचाना आवश्यक है। 2 प्रकार के हमारे मन होते हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। अवचेतन मन वो है जो एक बार जो धारणा बन गई उसको वो चेंज नहीं करता, और चेतन मन तात्कालिक रूप से, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अवचेतन मन में वही पुराना फाइल फिक्स है और वो कहेगा कि नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए उसे सुनाइए, उसे समझाइए कि देखो इतना बड़ा तख्ता पलट की स्थिति बन रही है, सबका होगा तो मेरा क्यों नहीं होगा। और यहीं पर आप एक कार्य की एक नई जागृति, नई शुरुआत कर सकते हैं, अपने कैरियर में एक नए बढ़ोतरी को ला करके अपने पारिवारिक गतिविधियों को भी आप सुख और सौहार्द से भर सकते हैं। ये है देवगुरु बृहस्पति का वरदान। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।